नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे। यह अगर आप लोन लिए हैं तो आप इस बात के लिए हमेशा डरते होंगे कहीं मेरा अकाउंट NPA ना हो जाए। क्या है NPA? कुछ लोग कहते हैं NPA के बाद लोन माफ़ हो जाता है, कुछ का कहना है NPA के बाद एक भी रुपए मत दो। इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या है NPA और क्या NPA के बाद लोन माफ़ होता है। क्या NPA का जो डर आप लोगों को है उसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे कि NPA होता क्या है। और हर जो लोन लिया है इस बात से डरता है कहीं मेरा अकाउंट NPA तो ना हो जाए। इसलिए हम आज NPA से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स, कन्फ्यूजन और डर होगा उसको हम समाप्त करेंगे। बस वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर आपने लोन लिया है और अपने लोन अकाउंट में 3 महीने, अगर अपने लोन अमाउंट में 3 महीने या 92 डेज तक कोई भी ट्रांजेक्शन्स, कोई भी EMI नहीं भरते हैं तो आपका अकाउंट NPA हो जाएगा। NPA मतलब 3 माह, यानी किसी भी 3 मंथ को आप जोड़ लीजिए तो 92 डेज आएंगे। अगर इसमें आप लोन की EMI नहीं भरते तो आपका अकाउंट NPA हो जाएगा। यह तो है NPA। लेकिन NPA होता क्या है? देखिए NPA एक दायरा है, एक पैरामीटर है कि इसके बाद बैंक NBFC कंपनी के बीच आपके संबंध जो हैं वो कस्टमर और बैंक की तरह नहीं। अब बैंक को लगता है कि मुझे इनके द्वारा जो मैंने लोन दिया है, पैसे दिया है, उससे मुझे कोई भी लाभ नहीं हो रहा है। अब मुझे इनसे पैसे वसूलने हैं, चाहे जैसे भी करे। वो रिकवरी लगाएगा, नोटिस देगा और आपको होम विजिट कराएगा, कैसे भी करके अब बैंक ये चाहता है कि मैं अपने पैसे की वसूली कैसे करें। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, देखिए कोई भी लोन हो, अगर आपने लोन लिया है तो आपका एक लोन अकाउंट होता है। उस लोन अकाउंट में अगर 3 महीने तक आपने कोई भी पैसे का ट्रांजेक्शन्स, EMI या फिर कुछ पैसे जमा कर दिए तो आपका अकाउंट NPA नहीं होगा। यानी 3 महीने तक अगर कोई ट्रांजेक्शन्स आपने कर दिया उस लोन अकाउंट में तो आपका अकाउंट NPA नहीं होगा। ये तो हो गया NPA। और NPA के बाद बैंक, रिकवरी एजेंट, नोटिस, लीगल एक्शन लेता है कि अब मुझे अपने इस पैसे की वसूली करनी है। अब हम कैसे करेंगे यह भी डिपेंड करता है कि आपका लोन किस तरह का है। लोन 2 प्रकार के होते हैं। लोन 2 प्रकार के होते हैं, या तो सिक्योर्ड लोन होगा या तो अनसिक्योर्ड लोन होगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक सिक्योर्ड लोन का अलग क्राइटेरिया है और अनसिक्योर्ड लोन में भी मैं दो भागों में डिवाइड करूँगा, एक क्रेडिट कार्ड का, एक पर्सनल। या तो एक क्रेडिट कार्ड का लोन आप ले लें या फिर पर्सनल लोन ले लेंगे तो उन दोनों में NPA क्या होता है और कब होता है, NPA के बाद कौन सी कार्रवाई की जाती है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए अगर हम बात करें सिक्योर्ड लोन की, सिक्योर्ड लोन मतलब होम लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन हो गया। तो इसमें बैंक और NBFC कंपनी के पास आपकी मॉर्गेज होती है, आपका कोई भी कीमती सामान मॉर्गेज है और उस मॉर्गेज वस्तु की कीमत आपके लोन से ज़्यादा होती है। तो इस स्थिति में अगर आपका अकाउंट NPA हो जा रहा है तो आप, जैसे कुछ लोग कहते हैं NPA होने के बाद लोन माफ हो जाता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बता दें कि अनसिक्योर्ड लोन में ऐसा कुछ नहीं होता है। अनसिक्योर्ड लोन में बैंक और NBFC कंपनी को अधिकार है कि वो सरफेसी एक्ट लगा करके आपकी प्रॉपर्टी को सेल करके अपनी जो भी बकाया राशि हो उसको ले सके। ये तो हो गया सिक्योर्ड लोन जिसमें बैंक और NBFC कंपनी के पास आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है। दूसरा हुआ अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन मतलब ऐसा लोन जिसके लिए बैंक और NBFC कंपनी के पास कोई भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं है। यानी बैंक NBFC कंपनी आपकी सिविल, आपका बैंक बैलेंस, आपका बैंक का रिकॉर्ड देख करके जो लोन देती है उसे कहते हैं अनसिक्योर्ड लोन। कुछ ऐप से होते हैं, कुछ होते हैं पर्सनल लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड का लोन हो गया। तो इसमें भी दोनों की सिचुएशन अलग है। क्रेडिट कार्ड का लोन जिसमें बैंक NBFC कंपनी को आप कुछ भी नहीं देते हैं, आपकी बैंक सिविल देखिए, आपका बैंक बैलेंस दिया, आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया,
तो ऐसी स्थिति में जब एनपीए आपका अकाउंट होगा तो बैंक के पास अधिकार है कि वो आप पे आर्बिट्रेशन की नोटिस भेजे और आर्बिट्रेशन की नोटिस के बाद वह कार्रवाई करे। और दूसरा हुआ, अगर आपने कोई पर्सनल लोन लिया है और उस लोन के बदले आपने चेक दिया है, आपने इस लोन के बदले चेक लगाया है, तो आप पे सेक्शन 138 का केस हो सकता है जिसमें आपको सजा भी मिल सकती है। यह तो है कि अगर आपका अकाउंट एनपीए हो गया तो आपको क्या करना है। अगर अकाउंट एनपीए हो गया तो आपको, अगर कोई कहता है एनपीए के बाद लोन माफ हो जाता है, तो मैं आपको बता दूं लोन कभी भी माफ नहीं होता है। लोन का सेटलमेंट होता है, वो भी जब प्रक्रियाएं पूरी होंगी तब सेटलमेंट होगा। और सेटलमेंट में कुछ लोग कहते हैं सिक्योर्ड लोन का भी सेटलमेंट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी के अलग अलग पैरामीटर हैं। जिस तरह हर बीमारी का इलाज अलग अलग होता है, तो उसी तरह सिक्योर्ड लोन का क्राइटेरिया अलग है। सिक्योर्ड लोन में भी पर्सनल लोन का क्राइटेरिया अलग है, क्रेडिट कार्ड का क्राइटेरिया अलग है और सिक्योर्ड लोन का क्राइटेरिया अलग है। अगर आप अनसिक्योर्ड लोन है और उसमें आपने क्रेडिट कार्ड में लोन है और क्रेडिट कार्ड में आपको आर्बिट्रेशन की नोटिस आएगी, उस नोटिस में आर्बिट्रेशन की जब नोटिस आएगी तो उसमें आपकी सैलरी या फिर घर के सामान को अटैच किया जा सकता है। अगर आपका अकाउंट एनपीए हो गया तो आप बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास अधिकार है कि आर्बिट्रेशन की नोटिस, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया के द्वारा आपके घर, आपके बैंक बैलेंस, आपके घर के सामान को अटैच कर सकता है। और इसी तरह अगर पर्सनल लोन है तो पर्सनल लोन में आपके पास सेक्शन 138 का कोर्ट का नोटिस आएगा जिसमें आपको जमानत करानी पड़ेगी। वो जमानत आसानी से हो जाती है। इसमें सजा का भी प्रावधान है, लेकिन अगर आप सभी नोटिसों का जवाब सही से देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब इसके बाद आता है सिक्योर्ड लोन। जैसे आपने हाउस लोन है, यानी आपने अपनी कीमती सामान बैंक एनबीएफसी कंपनियों के पास जमा कर दी है, रख के आपने लोन लिया है, तो आपकी जो लोन की अमाउंट है वो तो खुद ही बैंक एनबीएफसी कंपनी जो लोन दी है उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो इस स्थिति में बैंक सरफेसी एक्ट के द्वारा आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसको सेल करके अपने पैसे की वसूली कर लेता है। तो अगर ऐसा बैंक एनबीएफसी कंपनी एनपीए की स्थिति में करती है तो आपको क्या करना है, तो मैं आपको बता दूं, ऐसा काम करिए जिससे कि आपका अकाउंट ही एनपीए ना हो। देखिए, जब आप लोग लोन लेते हैं तो आप लोगों को दो अकाउंट होते हैं, एक आपका लोन अकाउंट होता है, दूसरा आपका बैंक अकाउंट होता है जिसमें से पैसे का ट्रांजेक्शन होता है। तो अगर 3 महीने तक आप लोग लोन अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं करते तभी आपका अकाउंट एनपीए होता है। अगर लोन अकाउंट में आप कोई भी अमाउंट ट्रांजेक्शन्स कर देंगे तो आपका अकाउंट एनपीए नहीं होता है। और एनपीए होने के बाद लोन माफ हो जाता है। एनपीए होने के बाद लोन माफ हो जाता है, यह डिपेंड करता है कि किस तरह का लोन है, कैसा लोन है। और मैं आपको बार बार बता दूं, लोन माफ नहीं होता है, लोन का सेटलमेंट होता है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। और लोन की ईएमआई का डिफ़ॉल्ट होना है क्राइम नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है मैं आपको बताऊं। अगर आपका अकाउंट एनपीए हो गया, एनपीए होने के बाद आप जो भी अमाउंट अपने लोन अकाउंट में भरेंगे तो उसमें पहले वो ब्याज पेनाल्टी और जुर्माने के तौर पे आपके अमाउंट को घटेगा, उसके बाद आपके प्रिंसिपल में से घटेगा। तो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनका अकाउंट एनपीए हो गया और हर महीने कुछ न कुछ पैसे उसमें जमा करते जाते हैं, और जमा करने के बाद 1-2 साल जमा करते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि आपका तो लोन उतना का उतना ही है। आपने जो पैसे जमा किए वो आपके ब्याज पेनाल्टी और जुर्माने में गए हैं, आपके प्रिंसिपल में से तो कोई भी अमाउंट घटा ही नहीं। ऐसी स्थिति में अगर आपका अकाउंट एनपीए हो गया और आप सेटलमेंट चाहते हैं तो एनपीए होने के बाद ही सेटलमेंट होगा। और सेटलमेंट जब भी होता है तो प्रिंसिपल अमाउंट से कम पे होता है। ब्याज पेनाल्टी, अगर मान लीजिए आपने 1 लाख का लोन लिया, ब्याज पेनाल्टी लेकर के 1.5 लाख में किया गया, तो सेटलमेंट जो है प्रिंसिपल अमाउंट से भी कम पे होती है। यह डिपेंड करता है कि लोन कैसा है, लोन सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड लोन है, क्रेडिट कार्ड का लोन है, पर्सनल लोन है, कि किस तरह का लोन है, यह डिपेंड करता है। ये तो प्रक्रिया हो गई एनपीए के बारे में, हमने आपको पूरी विस्तार से बता दी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। इन्हीं के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।